तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 लोगों के बारे में मैं बता दूं आपको। मैंने ये तो बता दिया, पहले लोग जो इंग्लिश बोल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश को ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं बोलने से पहले। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं वी डोंट हैव टाइम फॉर लर्न इंग्लिश। मेरे पास तो समय ही नहीं है कि मैं इंग्लिश सीखूं, वीडियो देखूं या असाइनमेंट करूं। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हम। पर मैं बताऊं कि हर जगह इंग्लिश देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द फैन, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन, दैट इज़ अ वाइट बोर्ड। तो हर जगह आप इंग्लिश देखते ही हो, सुनते ही हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, पर हर जगह है इंग्लिश। कोर्स आप जितने भी कर लें, 1 2 3 जितने भी कर लें, बट बोलना आपको खुद से है। अदरवाइज़ आप जितने भी कोर्स करेंगे सब आपका वेस्ट है, आपका मनी, आपका टाइम सब वेस्ट है। और आप बाद में यही बोलोगे कि मैंने ये कोर्स किया बट मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि आपको बोलना खुद से है। जैसे जब हमने हिंदी बोलना शुरू किया था, तो ऐसा तो है नहीं कि हमको वर्णमाला आते थे और हमको थोड़ा बहुत ग्रामर आता था, हम सुनते थे तो वो चीज़ें हम रिपीट नहीं करते थे, वो चीज़ें हम बोलते नहीं थे। जब हमने हिंदी बोलना शुरू किया तभी तो हमको बोलनी आई ना हिंदी। अगर हम सिर्फ अपने दिमाग में बस बैठा लेते कि नहीं मुझे तो बस आते हैं, बट अगर मैं बोलूँगा गलत बोल दिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो अब मैं बोलूँगा ही नहीं, तो आप कभी बोल पाते नहीं बोल पाते। सेम ये जो रूल है ये एप्लीकेबल है इंग्लिश के लिए। मैं आपकी टीचर हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा सकती हूँ, कुछ टाइम एक्टिविटी करवा सकती हूँ, और जो भी आपके असाइनमेंट्स होंगे वो भी आपको रिकॉर्ड करके देने होंगे। एक्टिविटी में आपको बोलना होगा, बट पूरा टाइम आपको खुद से बोलना होगा। आगे मैं बताऊँगी कि सबकी प्रॉब्लम्स होती है ना कि मेरे पास पार्टनर नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी आगे एक्टिविटीज़। बट मैं रियलिटी बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपना कोर्स बेचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे बोल दूँ कि नहीं आप बोल पाओगे ये। तो ये नहीं, ये जो कोर्स है ये सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किया है कि आप बोल पाओ। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, मैं सॉल्व करूँगी, बट आपको सिर्फ बोलना है। और आज खुद से प्रॉमिस करिए कि मैं इंग्लिश में ही अब बोलूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है मिरर एक्टिविटी। आप मिरर में डेली 1 मिनट खुद से बात करोगे। ये बहुत ही ईज़ी, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही आसान तरीका है कि आप इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी इस मेथड से सीख जाओगे। और जैसे मिरर में अब आप सोचोगे मैं क्या बात करूं, तो आप खुद से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, तब आप डबल स्पीड से सीखते हो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप मिरर के सामने खड़े होकर पूछ सकते हो हे हु आर यू। फिर आप आंसर भी करोगे हेलो माय नेम इज़ कशिश त्रिवेदी। तो ऐसे करके आप बात कर सकते हो, या आप रैंडम कोई भी टॉपिक ले सकते हो और 1 मिनट तक मिरर के सामने बोलोगे। अभी जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, सेंड करूंगी, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करके मिरर के सामने मुझे सेंड करना होगा। सो इस तरह से जब आप खुद से बात करोगे ना, तो आपका पहली प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है बोलने वाला। सेकंड, मिरर में जब आप बात करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आपके इसमें 2 फ़ायदे होंगे, ना कि सिर्फ आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, साथ में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो आप हेजिटेट नहीं करोगे कि मैं क्या आंसर दूँ। अगर हमें युद्ध में जाना होगा तो हम क्या क्या चीज़ें लेकर जाएंगे, मतलब क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। जाहिर सी बात है अस्त्र शस्त्र और थोड़ी सी प्रिपरेशन। तो वैसे ही अगर हमें इंग्लिश महायुद्ध में जाना है तो हमें कौन सी चीज़ें चाहिए बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। हमें चाहिए वोकैबलरी। अगर हमारे पास शब्द होंगे तो हमें इंग्लिश बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये शब्द आएंगे कहाँ से? डिक्शनरी, उसमें तो इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि उनको याद करते करते तो हम बुढ़े हो जाएंगे, पर वो वर्ड्स ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसा क्या करें जिनसे हमको वर्ड्स अच्छे वे में याद हो जाएं और इजी वे में लर्न हो जाए। तो उसके लिए आप कर सकते हो, मैं बहुत ही इफ़ेक्टिव वे बताने वाली हूँ आपको, बट आपको प्रॉमिस करना होगा कि वो वर्क आप रेगुलरली करोगे। प्रॉमिस? ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक पॉकेट डायरी और पेन लेना है।
अब आप सोचोगे पॉकेट डायरी क्यों लेना है? पॉकेट डायरी इसलिए कि आप पॉकेट डायरी ईजी कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। आप उसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो, पर्स में भी रख सकते हो और हर जगह लेकर जा सकते हो। पॉकेट डायरी से ये होगा, जो भी यूजेस होंगे इसके मैं बताती हूँ आगे। अब मान लीजिए बर्तन धुलना, आपको इसकी इंग्लिश नहीं आती, आपने डायरी ओपन की, फर्स्ट नंबर बर्तन धुलना और उसके आंसर के लिए स्पेस लेफ्ट कर दिया। सेकेंड, आप कुछ खाते हो, लाइक रोटी खाई आपने, नहीं आती उसकी इंग्लिश, लिख दी। आप किसी से मिले, उसने जो शब्द कहे आपको नहीं समझ में आया, आपने लिख दिया और आंसर के लिए जगह छोड़ दी। तो आप सोचेंगे इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि आप रेगुलरली डायरी में वो वर्ड्स लिखोगे जो आपको नहीं आते और नाइट में जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप सेंड कर दोगे, पर्सनल चैट में आप सेंड कर दोगे और हम लोग उसके आंसर्स आपको नेक्स्ट डे देंगे। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उसके आंसर्स उन डायरी में नोट करना है और जिनको इंग्लिश नहीं आ रही थी वो वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं और डेली उनको बोलना है, जिससे वो वर्ड्स क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। और दूसरी बात ये, मैंने ये नहीं बोला आजकल मोबाइल में भी नोट्स आते हैं, उस पर आप राइट कर लो, इसलिए नहीं बोला क्योंकि डायरी आपके पास हमेशा रहेगी। नोट्स में कभी डिलीट हो जाता है और आप कैसे बार बार उस पर करोगे? डायरी ईजी वे में आप कैरी कर सकते हो। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इवन मैंने भी इसको यूज़ किया है। और अब आप ये सोचिए कि आप मान लीजिए 10 वर्ड्स या 10 सेंटेंस डेली राइट करते हैं, तो 10 के हिसाब से अगर आप 10 डेज़ तक ऐसा कंटिन्यूस करते हैं तो आपको 100 वर्ड्स और सेंटेंस तो ईजी वे में ऐसे ही याद हो गए। और आपका जो डेली रूटीन का जो भी वर्क आप करते हो या जो भी आपका डेली रूटीन है, अगर वो आपको इंग्लिश में आ गया तो इंग्लिश तो आपको ऐसे ही 70% आ गई। तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है इंग्लिश लर्न करने का। प्लीज़ इसको करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ जितना हो सके इंग्लिश में बात करिएगा। तो आज आपका डेमो का फर्स्ट डे था और मैंने आपको हिंट दी है कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं और मुझे लगता है आप सभी इंग्लिश बोल सकते हैं। बस अपना माइंडसेट चेंज करिए और इंग्लिश में बात करना शुरू करिए। और हाँ, अगर आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं, मेथड फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से। तो वीडियो को एंड करने से पहले, सेशन को एंड करने से पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज के इस लेसन में। फोकस ऑन 3 थिंग्स: लिसन, रिपीट, स्पीक। सेकंड, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, कभी भी गलती करने से मत घबराइए। थर्ड, मिरर एक्टिविटी। फोर्थ, डायरी एक्टिविटी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट प्रैक्टिस until you get it right, practice until you can't get it wrong. So thank you so much for watching this demo class and take care. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट डेमो क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।